अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू एम एट 90 डिग्री, के 90 डिग्री पे हम स्लिंग शॉट के साथ किस तरह एम कर सकते हैं परफेक्टली एम फॉर हंटिंग एंड टारगेट शूटिंग। अगर आप 90 डिग्री पे एम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और बिगनर्स जो भी हैं उनको मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा जिनको फॉलो करके आप 90 डिग्री पे एमिंग अपनी परफेक्ट कर सकते हैं। तो वही इसके कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करके आप कर सकते हैं 90 डिग्री पे शूटिंग। तो इसके कुछ 4-5 रूल्स हैं, जो कि एक होता है रेफरेंस पॉइंट, यानी रेफरेंस पॉइंट को जहाँ आपने देख के जो टारगेट हिट करना है। तो एक रेफरेंस पॉइंट, दूसरा एंकर पॉइंट होता है आपका, जिस पे आपने यहाँ पे जो होल्ड करना होता है, यानी सुनिए मैं एक मिनट, यानी यहाँ पे आपने जब ड्रॉ करनी होती है तो ये आपका एंकर पॉइंट होता है, यहाँ पे जहाँ पे आप अपना फिट करते हैं अपना हिसाब से। और तीसरा होता है ड्रॉ आपका, जो कि ड्रॉ होता है जब आप पाउच में गोली डाल के और ड्रॉ करते हैं, तो ये होता है ड्रॉ आपका। तीसरा होता है पाउच होल्डिंग, ये सॉरी चौथा होता है पाउच होल्डिंग। इसमें जब गोली डालते हैं तो आपको इसको पकड़ना किस तरह है, एक ये पॉइंट होता है। और पांचवा होता है पाउच रिलीजिंग, यानी आपकी रिलीजिंग किस तरह है, आप जो पाउच रिलीज़ करते हैं जब आप किसी चीज़ को हंट कर रहे होते हैं या फिर टारगेट शूटिंग कर रहे होते हैं, तो आपने पाउच को रिलीज़ किस तरह करना है, एक ये पॉइंट होता है। क्योंकि एक ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत अहम है। जब भी आप टारगेट शूटिंग करते हैं या हंटिंग करते हैं तो ये इन पॉइंट्स को आप फॉलो करते हैं, तभी आपका जो टारगेट है वो हिट होता है। और जो छठा सबसे अहम पॉइंट मैं समझता हूँ वो है प्रैक्टिस आपकी। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आप परफेक्ट निशाना लगा सकते हैं, और उतनी ही आप मास्टर होते चले जाएंगे स्लिंग शॉट में। तो जितनी आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आप इस चीज़ को अचीव करेंगे और मास्टर होते चले जाएंगे इस चीज़ में। जो 90 डिग्री का एंगल होता है, एंगल, तो वो होता है ये वाला, ये पोजीशन होती है 90 डिग्री की, 90 डिग्री की ये वाली पोजीशन। तो इसमें स्लिंग शॉट में तकरीबन 3 एंगल्स आते हैं जो कि जिनमें एक 180 डिग्री होता है, जो कि ये वाला एंगल कहलाता है 180 डिग्री। यानी आप वर्टिकल पोजीशन में इसको पकड़ते हैं तो ये 180 डिग्री होता है। और जो जिस एंगल पे मैं आपको टारगेट शूटिंग करवाना सिखा रहा हूँ वो है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है ये वाला, आप हॉरिजेंटल वे में स्लिंग शॉट को होल्ड करेंगे, ये 90 डिग्री कहलाता है ये वाला एंगल, ये वाला 180 डिग्री ये वाला होता है, 90 डिग्री होता है ये वाला। और इसमें एक और एंगल आता है जो कि 45 डिग्री कहलाता है, वो होता है बिल्कुल 180 डिग्री और 90 डिग्री के सेंटर वाला एंगल। ये इस एंगल को कहते हैं 45 डिग्री एंगल। तो इन सब में से जो इजी एंगल है, जो आप जल्दी सीख सकते हैं, वो है 90 डिग्री एंगल, यानी ये वाला। ये एंगल आप सबसे ये एंगल सबसे आसान भी है, आप जल्दी सीख सकते हैं इसको। और जो जो सबसे डिफ़िकल्ट एंगल है वो है 180 डिग्री, ये वाला एंगल। इसमें आपको रेफरेंस पॉइंट का पता नहीं चलता, और इसमें जो रेफरेंस पॉइंट बनता है वो बहुत ऊपर नीचे बनता है। यानी हो सकता है आपका यहाँ पे बने, हो सकता है यहाँ पे बने, हो सकता है इस साइड पे बने, लेफ़्ट राइट हो जाता है ये। तो मैं प्रैक्टिस जो कर रहा हूँ अपनी वो 90 डिग्री पे कर रहा हूँ, इस पोज़ीशन पे, जहाँ पे आप अपना एंकर पॉइंट रखते हैं। सॉरी मेरी रबड़ भी टूट गई है। तो पहले इसको सेट करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो शूट करते हैं। अच्छा जी, स्लिंग शॉट मेरी ठीक हो गई है, मैंने ठीक कर लिया स्लिंग शॉट। अच्छा जी, अब मैं आपको जो इसके पॉइंट्स हैं मेन वो आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि उनको किस तरह आपने फॉलो करना है उन पॉइंट्स को। तो जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो है इसका एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट होता है जहाँ पे आपने पाउच में गोली डाल के और अपने यहाँ पे होल्ड करनी है जहाँ पे। तो ये एंकर पॉइंट आपका बनेगा यहाँ पे, ये नोज़ और लिप्स के दरमियान में, ये एथमाइड बोन के बिल्कुल नीचे। तो यहाँ पे आपका एंकर पॉइंट बनेगा। तो जब आपका एंकर पॉइंट बन जाए तो फिर आएगा आपका रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट जो होगा वो 90 डिग्री पे आपका बनेगा इन 4 डॉट्स में से कोई एक डॉट आपको बन सकता है, या ऊपर वाला ये वाला बन सकता है। तो ये आपका मुख्तलिफ सकता है, आपका जैसे एंकर पॉइंट चेंज होगा ना, तो उसी तरह आपका फिर ये ये वाला पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद आता है आपकी ड्रॉ। जो ड्रॉ होगी आपकी वो बिल्कुल स्मूथ और स्ट्रेट होगी। और स्लिंग शॉट को आपने बिल्कुल एंगल पे पकड़ना है 90 डिग्री पे, आपने ना कि इस तरह पकड़ना है ना कि इस तरह पकड़ना है। और जो आपकी ड्रॉ होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी इस तरह।
बिल्कुल ना कि इस तरह या इस तरह या इस तरह ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद ये आएगा आपका पाउच होल्डिंग। आपने पाउच होल्ड किस तरह करना है? तो पाउच जो होल्ड करना है आपने, ये अपनी उंगली यहाँ पे, जब पाउच के अंदर गोली होगी तो आपने उसको रखना है इस जगह पे। इस जगह पे आपने पाउच को रखना है, ऊपर से ये अपना थंब हो इसके ऊपर होल्ड करना है। उसके बाद आपने इसको, ये आपकी हो जाएगी होल्ड। उसके बाद आपने इसको एंकर पॉइंट पे अपने पे ले आना है। तो आराम से अपने टारगेट को देख के जब आपने रिलीज़ करना, तो रिलीज़ आपकी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। रिलीज़ आपने किस तरह करना है, बिल्कुल यहाँ पे डाल के आराम से रिलीज़ करना है, ना कि जल्दी में इस तरह खींच के छोड़ दें। आराम से जब आपका टारगेट पे एम हो जाए, तो आपने आराम से अपने एंकर पॉइंट पे रख के, तो आराम से आपने रिलीज़ करना है, बिल्कुल आराम से, ये इस तरह। ना कि आपने बिल्कुल हिला के रिलीज़ करना है, वाइब्रेट करती हुई जाएगी तो आपका जो टारगेट है वो हिट नहीं होगा। तो ये पॉइंट हो गया। तो ये 5 पॉइंट थे जो आपको मैंने डिस्क्राइब किए हैं। इसके बाद जो सिक्स्थ मेन पॉइंट है, जो वो है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको इस चीज़ में महारत हासिल होगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये पॉइंट्स भी आपके किसी काम नहीं आने वाले। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इसका अंदाज़ा होगा कि किस तरह ये पॉइंट्स जो है ये यूज़ होने वाले हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उसके बाद अभी मैं कुछ आपको 90 डिग्री पे टारगेट शूटिंग करके दिखाता हूँ, किस तरह आपको मतलब टारगेट शूटिंग करनी है 90 डिग्री पे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। इनके मुताबिक जब आप करेंगे प्रैक्टिस, तो आपका जो एम है वो बेहतर हो जाएगा स्क्रीन शॉट पे। अभी करते हैं जी टारगेट शूटिंग कुछ। अच्छा जी, वो सामने बिल्कुल वो टारगेट जो पैलेट एयर गन के पैलेट्स की टिन है, वो मैं लटकाया है सामने। तो उसे अभी शूटिंग करते हैं यहाँ से खड़े होके ना 90 डिग्री। मैं जो एमओ यूज़ कर रहा हूँ वो 6 mm की है। ये स्टील बॉल्स हैं 6 mm की, ये वाली। तो इनको यूज़ करते हैं और वो सामने जो टारगेट है उसको हिट करते हैं। ये इस तरह लोड करना है। ये जो थ्री इसके होल्स हैं, इस सेंटर वाले होल पे रखना है आपने बॉल को। और नए ये इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि ये जो पाउच है ये बिल्कुल दोनों साइड से बराबर होना चाहिए। कहीं से बड़ा हुआ या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो इसको आपने बिल्कुल, जब ये बराबर हो तो उसके बाद ड्रॉ करना है। वो हिट हो गया। दोबारा मैंने लोड किया पाउच में, और ये वो सामने जी बिल्कुल हिट हुआ है, और गोली बुरी तरह से पीछे गई है, रिफ्लेक्ट हुई है। लोड कर लिया हम, अभी थर्ड ट्राई करते हैं। वो सामने रही अपना टारगेट। वो बेहतरीन हिट हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। इन्हीं को आपने इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। तो जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको जो एम है वो ठीक होता जाएगा। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट्स बॉक्स ओपन है, उसमें आप कर सकते हैं। थैंक यू।